नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र आज एक बार फिर बहुत ही लंबे अंतराल के बाद हाजिर हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया पिछले कुछ दिनों से एक महामारी से गुजर रही है, जिसने सारी दुनिया को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया है। और आज भी कहीं ना कहीं से यह खबर आ जाती है कि कोविड का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है, जो कि पिछले वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसके चलते कई देश अनेक देशों से आने वाली फ़्लाइट्स पर एक बार फिर से बैन लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दुनिया पहले की तरह नॉर्मल कब होगी, लोगों के विकास की रफ्तार फिर से पटरी पर कब आएगी। इतने सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर निकलकर सामने आता है, जब कोविड का खतरा पूरी तरह से दुनिया से समाप्त हो जाएगा। और यह तभी संभव हो पाएगा जब इसकी एक प्रॉपर और इफ़ेक्टिव वैक्सीन आ जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि अपने यहाँ भारत में कोविड वैक्सीन की क्या अपडेट है और इसमें इतना देरी क्यों हो रही है और यह सबसे पहले किसको लगाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि भारत विश्व की 60% से ज़्यादा वैक्सीन्स का उत्पादन करता है। तो सवाल उठता है कि भारत में कोविड की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं पहुंची, जबकि अन्य देशों जैसे चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस में कोरोना वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर निकलकर सामने आता है। भारत ने सिर्फ एक ही इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनी पर दांव लगाया है, जो कि है कोविशील्ड। कोविशील्ड ने शुरुआत में काफ़ी प्रभावशीलता के दावे किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता के दावे कमज़ोर होते गए। रॉयटर, जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग कोविशील्ड ने शुरुआती दौर में ही वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में कुछ गड़बड़ियां होने लगी थी, लेकिन उसके बारे में उन्होंने लोगों को नहीं बताया और न ही डेटा में कहीं पर मेंशन किया। वो गड़बड़ियां क्या थी, ये जानते हैं। दरअसल कोविशील्ड का फाइनल चरण का क्लिनिकल ट्रायल 62% ही प्रभावशाली रहा था। वहीं एक अन्य वैक्सीन फाइजर की प्रभावशीलता 94% से अधिक रही। कुछ दिन बाद कोविशील्ड ने एक बार फिर से 1.5 डोज के साथ ट्रायल करवाया, मतलब एक बार हाफ डोज और फिर फुल डोज। तब कोविशील्ड ने दावा किया कि उसकी प्रभावशीलता मोर देन 90% है। लेकिन यह ट्रायल जिन वॉलेंटियर पर हुआ, उनमें से कोई भी वॉलेंटियर 55 साल से ज़्यादा का नहीं था। वहीं फाइजर नामक वैक्सीन ने अपनी आखिरी ट्रायल तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों पर किया, जिनमें से ज़्यादातर लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे, और उसके बाद भी इसकी प्रभावशीलता 94% से अधिक रही। इसीलिए कोविशील्ड को बार बार अपना डेटा जो है बदलना पड़ा, और उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस डाटा में 55 साल से ज़्यादा के कितने लोग थे। हालांकि जो नियामक संस्थाएं हैं, चाहे वो भारत की हों या विश्व में और कहीं की, सबका यही मानना है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% से अधिक इफ़ेक्टिव है तो उसे मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन वह 100% तक सुरक्षित होनी ज़रूरी है। भारत से चूक कहाँ पर हुई? दरअसल भारत ने अन्य वैक्सीन्स को छोड़कर केवल कोविशील्ड पर भरोसा जताया। वहीं रूस की स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन यह क्लिनिकल ट्रायल केवल दूसरे और तीसरे चरण के लिए है, इसलिए इसे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। भारत ने केवल 3 वैक्सीन कैंडिडेट के साथ ही ट्रायल शुरू किया, जो कि इस प्रकार थी। पहली थी भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन, जिसको हम लोग कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं। लेकिन कोवैक्सीन जो थी, इसका ट्रायल जो था कोविशील्ड के मुकाबले स्लो था। लेकिन अभी हाल में ही आईसीएमआर ने दावा किया है कि इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, और दुनिया ने इसकी तारीफ़ की है। जो दूसरी वैक्सीन है, उसका नाम है कोविशील्ड। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। तीसरी वैक्सीन थी
जाइडस कैडिला की वैक्सीन। हालांकि इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है और इसे ख़त्म होते होते काफ़ी टाइम हो जाएगा। और यहीं अगर भारत ने मॉडर्ना और फाइज़र, जो कि अमेरिका और जर्मनी की कंपनियों द्वारा बनाई जा रही थी, को भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इनवाइट किया होता तो भारत में अब तक यह वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध हो गई होती। वहीं दक्षिण एशिया के कुछ देशों में कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम, इस बात पर भी बहस छिड़ गई है। वैक्सीन के हलाल होने के लिए बहस तब छिड़ गई जब इंडोनेशिया के मुस्लिम मौलवियों की एक शीर्ष संस्था इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल ने वैक्सीन के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आशा करते हैं कि नए साल की शुरुआत के साथ ही हमारा जीवन फिर से पहले जैसा हो जाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।